डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार है, साथ ही मृत्यु भी पूर्ण आयु के पश्चात गरिमापूर्ण रूप से होनी चाहिए। स्टॉप। यद्यपि यह सच्चाई है कि मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, परंतु अपने जीवन के प्रति जागरूक व सुरक्षा का भाव होना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। स्टॉप। सरकार का भी यह परम दायित्व है कि अपने देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। स्टॉप। इसी सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 लागू किया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। स्टॉप। मोटर वाहन कानून 2019 के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही भारत में सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं। स्टॉप। पैरा। वर्ष 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटना से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्टॉप। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है एवं 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं। स्टॉप। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में प्रत्येक 30 सेकंड में सड़क दुर्घटना के कारण एक मृत्यु होती है। स्टॉप। पैरा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की दर प्रति 1 लाख पर 22.6 है। स्टॉप। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत ने लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों को स्थापित किया है, लेकिन ये नियम सड़कों पर होने वाली मृत्यु के आंकड़ों को कम करने में असफल रहे हैं। स्टॉप। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु सरकार को अपने सड़क सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। स्टॉप। पैरा। इसी प्रकार भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। स्टॉप। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,50,000 लोग मारे गए और 5 लाख लोग घायल हुए। स्टॉप। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक घंटे 17 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। स्टॉप। सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु एक ओर मानव संसाधन की क्षति है तो दूसरी ओर उस व्यक्ति के परिवार को गहरा आघात लगता है। स्टॉप। सड़क दुर्घटना के कई कारण पाए जाते हैं। स्टॉप। पैरा। सड़क यातायात से होने वाली अवांछनीय घटना एवं उनसे होने वाली हानि को सड़क दुर्घटना कहते हैं। स्टॉप। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में तीव्र गति के वाहनों के कारण 48% सड़क दुर्घटना होती हैं। स्टॉप। वस्तुतः तीव्र गति से वाहन चलाने पर प्रतिक्रिया के लिए समय कम मिल पाता है। स्टॉप। फलतः वाहन को रोकना कठिन होता है। स्टॉप। भारत में सड़कों पर सभी तरह के वाहनों का एक साथ चलना, गलत ट्रैक पर चलना, गाड़ी को ओवरटेक करना आदि महत्वपूर्ण कारण हैं। स्टॉप। शहरीकरण की तीव्र दर, सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अभाव, नियमों को लागू करने में विलंब,
कौमा नशीली दवाओं एवं शराब का सेवन कर वाहन चलाना, कौमा हेलमेट व सीट बेल्ट न पहनना आदि भी भारत में सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। स्टॉप पैरा। यद्यपि सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु भारत में पूर्व में भी काफ़ी प्रयास किए गए, कौमा परंतु आज भी भारत में सड़क दुर्घटना निरंतर जारी है, कौमा जिस कारण एक ठोस व कड़े कानून की जरूरत थी। स्टॉप। इस संदर्भ में मोटर वाहन संशोधन कानून, कौमा 2019 लागू किया गया है, कौमा जो 1 सितंबर, कौमा 2019 से प्रभावी है। स्टॉप पैरा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक, कौमा 2019 23 जुलाई को लोकसभा से तथा 31 जुलाई को राज्यसभा से पारित हुआ। स्टॉप। तत्पश्चात राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बना। स्टॉप। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर मोटर वाहन संशोधन विधेयक, कौमा 2019 लाया गया था। स्टॉप पैरा। मोटर वाहन संशोधन कानून, कौमा 2019 का मूल उद्देश्य भारत में सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। स्टॉप। जिससे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। स्टॉप। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पीड़ितों को क्षतिपूर्ति गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का कैशलेस उपचार कराने का प्रावधान किया गया है। स्टॉप। अधिनियम के अनुसार गोल्डन आवर घातक चोट के बाद की 1 घंटे की समयावधि होती है। स्टॉप। जब तत्काल मेडिकल देखभाल से मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है। स्टॉप। इस अधिनियम में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। स्टॉप। मृत्यु की स्थिति में 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख और गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 मुआवजा कर दिया गया। स्टॉप। अधिनियम में केंद्र सरकार से मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने को कहा गया है। स्टॉप। यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। स्टॉप पैरा। इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना राशि को बढ़ा दिए जाने के कारण बहुत लोगों के मन में रोष भी है, कौमा जिस कारण इस कानून के लागू होने के समय विरोध प्रदर्शन भी किए गए। स्टॉप। विभिन्न राज्यों ने इस कानून को अपने राज्य में लागू न करने का फैसला किया है। स्टॉप। उन्होंने इस कानून में बढ़ाई गई हर्जाने की राशि को अनुचित माना है, कौमा साथ ही यह भी कहा कि उनके राज्य में पहले से इससे संबंधित कानून सही दिशा में हैं। स्टॉप। यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि कुछ राज्यों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस कानून को लागू नहीं किया हो। स्टॉप। ज्ञातव्य है कि मोटर वाहन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है एवं अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों पर इसे लागू करने का कोई दबाव नहीं है, कौमा किंतु अगर वे इसे लागू करती हैं तो केंद्र सरकार सहयोग करेगी। स्टॉप पैरा। इस प्रकार, कौमा भारत में सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा अब इसने विकराल समस्या का रूप ले लिया है, कौमा जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। स्टॉप। वस्तुतः इतनी बड़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत थी और इसलिए मोटर वाहन कानून, कौमा 2019 लाया गया, कौमा इसलिए इसकी सफलता
लोगों की जागरूकता एवं इस अधिनियम का सफल क्रियान्वयन तथा यातायात के नियमों का लोगों द्वारा पालन करने पर निर्भर करती है। स्टॉप। संपूर्ण विराम।